प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से पाठ नंबर 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार, जो कि महेश कुमार शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, के पाठ का अभ्यास हल करेंगे। बच्चों, आपने इस अभ्यास की वीडियो देखने से पहले पाठ नंबर 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार अपनी पाठ्य पुस्तक में से जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपने ये पाठ के अभ्यास के हल की वीडियो देखनी है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सभ्यता, सभ्यता को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। दुर्घटना, दुर्घटना को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। इतिहास, इतिहास को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। प्रदूषण, प्रदूषण को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। धार्मिक, धार्मिक को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। चेतना, चेतना को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है गवाह। गवाह का हिंदी में अनुवाद होगा साक्षी। लोड़मंद, लोड़मंद का हिंदी में अनुवाद होगा जरूरतमंद। खूनदान, खूनदान का हिंदी में अनुवाद होगा रक्तदान। माता पिता, माता पिता का हिंदी में अनुवाद होगा अभिभावक। कीमती, कीमती का हिंदी में अनुवाद होगा बहुमूल्य। इनाम, इनाम का हिंदी में अनुवाद होगा पारितोषिक। समर्थ, समर्थ का हिंदी में अनुवाद होगा सक्षम। अनपढ़, अनपढ़ का हिंदी में अनुवाद होगा अशिक्षित। क्रमांक 3, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, आमतौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? बच्चों, हमारे समाज में दान का आमतौर पर अर्थ दरिद्र को भोजन, कुछ दान देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समारोहों पर पैसे या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, समाज सेवी संस्था को योगदान देने के रूप में लिया जाता है। प्रश्न ख, सर्वोत्तम दान कौन सा है? बच्चों, सर्वोत्तम दान रक्तदान है। प्रश्न ग, एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है? बच्चों, एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा रक्तदान करके कर सकता है। प्रश्न घ, रक्तदान की जरूरत कब पड़ती है? बच्चों, रक्त की जरूरत किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति और बड़े ऑपरेशनों के समय पड़ती है। प्रश्न ग, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, जो रक्त समूह है वो 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। प्रश्न च, किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पाठ के आधार पर उत्तर दें। किसी संक्रामित रोग से पीड़ित, पीलिए की बीमारी को 4 साल ना हुए हों, गर्भवती महिलाओं को जिनकी शल्य चिकित्सा को 1 वर्ष ना हुआ हो, मदिरा सेवन को 24 घंटे ना हुए हों, भार 35 किलोग्राम से कम हो, आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज़्यादा हो को रक्तदान नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका सार ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हुआ है तो उसने 4 साल तक रक्तदान नहीं करना, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी रक्तदान नहीं करना, और अगर किसी की शल्य चिकित्सा यानी कि किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसने भी 1 वर्ष तक अपना खून, अपना रक्त दान नहीं करना, और जिसने शराब पी हो उसने 24 घंटे के भीतर रक्तदान नहीं करना। 24 घंटे के बाद वो रक्तदान कर सकता है। यदि किसी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसने भी रक्तदान नहीं करना, और यदि किसी की आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे भी रक्तदान नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 6, रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, रक्तदान करने से शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के पश्चात अपने सारे कार्य दिनचर्या अनुसार पुनः आम दिनों के जैसे ही कर सकते हैं। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सका? बच्चों, रक्तदान को एक संस्कार के रूप में इसलिए विकसित नहीं किया जा सका क्योंकि हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र ही प्राप्त होता है। यदि कोई नौजवान अपने निर्णय या किसी की प्रेरणा से रक्तदान शिविर में रक्तदान करता है तो घर पर उसे शाबाशी की बजाय कटु शब्दों को सुनना पड़ता है। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना और उनमें भांति भांति के भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना है। प्रश्न ख, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? बच्चों, जो स्वैच्छिक रक्तदान है उससे अभिप्राय यह है कि अपनी खुद की इच्छा मुताबिक अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम अपनी मर्जी से रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान करते हैं तो वह स्वैच्छिक रक्तदान कहलाता है। इसके विपरीत लालच, दबाव या डर के कारण दिया गया रक्त स्वैच्छिक रक्तदान नहीं कहलाता। प्रश्न ग, क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो समस्त बातों को लिखें। बच्चों, जी हाँ, रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच और जो भार है वो 35 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, वह किसी गंभीर बीमारी या संक्रामित रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसने किसी नशे या मदिरा का सेवन 24 घंटे के भीतर ना किया हो। उसकी शल्य चिकित्सा को भी 1 वर्ष से अधिक का समय होना चाहिए। प्रश्न घ, आपने कई स्थानों पर रक्तदान शिविर लगा देखा होगा। वहां जाकर डॉक्टर या फिर नर्स से इस प्रक्रिया को समझें और अपनी डायरी में नोट करें। कुछ दिन पहले हमारे पास के शहर में एक समाज सेवी संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। वहां पर सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करने का आमंत्रण था। मैं अपने बड़े भाई के साथ रक्तदान शिविर में गया और मैंने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर तक रक्त होता है और रक्तदान के समय हम केवल 250 ml से 300 ml यानी कि 1 लीटर का लगभग चौथा हिस्सा रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने से पहले हमारे रक्त व स्वास्थ्य की जांच होती है। भारत में प्रति वर्ष 80 लाख यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी मांग अब बढ़कर 5 लाख यूनिट हो गई है, परंतु रक्तदान 20 लाख यूनिट होता है और जो अब रक्तदान है वो लगभग 2.5 करोड़ यूनिट होता है, यानी कि डिमांड से आधा। समय पर रक्त ना मिलने के कारण लाखों लोग हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्रमांक 5, नए शब्द बनाएं। सर्व प्लस उत्तम, इससे नया शब्द बनेगा सर्वोत्तम। सर्व प्लस मान्य, इससे नया शब्द बनेगा सर्वमान्य। अन प्लस भिज्ञ, इससे नया शब्द बनेगा अनभिज्ञ। अन प्लस तर, इससे नया शब्द बनेगा अंतर। क्रमांक 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है प्राणों की रक्षा करना। प्राणों की रक्षा करना मुहावरे का अर्थ होता है जान बचाना। रक्तदान कर हम कई व्यक्तियों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं।
दूसरा मुहावरा है तुच्छ पड़ जाना। तुच्छ पड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है कमजोर पड़ जाना। भारतीय सेना के आगे दुश्मन सेना तुच्छ पड़ गई। तीसरा मुहावरा है प्राण हार लेना। प्राण हार लेना मुहावरे का अर्थ होता है जान ले लेना। कोरोना वायरस ने संसार में लाखों व्यक्तियों के प्राण हार लिए। चौथा मुहावरा है अपनी चपेट में लेना। अपनी चपेट में लेना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी गिरफ्त में लेना। कैंसर ने लाखों व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। पांचवा मुहावरा है हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना मुहावरे का अर्थ होता है किसी वस्तु को खो देना। चोर भागने की कोशिश में गिर पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। छठा मुहावरा है आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। जब मैंने जस्से से उधार के पैसे मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। क्रमांक 7 ता शब्दांश लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई। आधुनिक प्लस था, इससे नया शब्द बनेगा आधुनिकता। आवश्यक प्लस था, इससे नया शब्द बनेगा आवश्यकता। अनभिज्ञ प्लस था, इससे नया शब्द बनेगा अनभिज्ञता। अज्ञान प्लस था, इससे नया शब्द बनेगा अज्ञानता। क्रमांक 8 नीचे रक्तदान से जुड़े कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन पर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है क। कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। बच्चों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग हैं जो समय पर रक्त ना मिलने के कारण अकारण ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। सभी लोगों को रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी होती है। सभी लोगों को रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, इसीलिए तो जितना रक्त हमें प्रतिवर्ष चाहिए उतना हमें नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसे तुरंत ब्लड चढ़ाया जा सके। इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। उसके बाद आ गया अंग स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति पर सुरक्षित रूप से रक्तदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति पर यदि वो सुरक्षित रूप से रक्तदान करेगा तो उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रमांक 9 अंतर समझें। खाद। खाद का अर्थ होता है सड़ा गलाकर बनाई गई गोबर। खाद्य। खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य, जैसे बिस्कुट हो गया, चपाती होगी। सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। सामान। सामान का अर्थ होता है वस्तुएं, सामग्री। जहां। जहां का अर्थ होता है जिस जगह। जहां। जहान यानी कि जहान। जहान का अर्थ होता है संसार, लोक। हालत। हालत का अर्थ होता है परिस्थिति, वर्तमान स्थिति, अवस्था, दशा। हालात। हालात का अर्थ होता है परिस्थितियां, स्थितियां। दवा। दवा का अर्थ होता है दवाई। दावा। दावा का अर्थ होता है अधिकार, हक। न्याय हेतु न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र। परितोषक। परितोषक का अर्थ होता है संतुष्ट या खुश करने वाला। पारितोषक। पारितोषक का अर्थ होता है इनाम। काफी। काफी का अर्थ होता है कावा, एक पेड़ का बीज जिसे भूनकर दूध शक्कर मिलाकर पेय पदार्थ बनाया जाता है। काफी। काफी का अर्थ होता है बहुत। इस प्रकार बच्चों आपने इन शब्दों में अंतर समझना है और उनका उच्चारण कैसे करना है इसमें भी आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान रखना है। क्रमांक 11 शुद्ध करके लिखें। शाबाशी। शाबाशी को हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखा जाता है। आपत्ति। आपत्ति को हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखा जाता है। आसानी। आसानी को हम हिंदी में शुद्ध रूप में लिखते हैं आसानी। उम्मीद। उम्मीद को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। उदाहरण। उदाहरण को हम हिंदी में
इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। उदाहरण, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। कटु शब्द, कटु शब्द को हम इस तरह हिंदी में शुद्ध रूप में लिखते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। सृष्टि, सृष्टि को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। अनभिज्ञता, अनभिज्ञता को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। बीमारियां, बीमारियां को हम इस तरह हिंदी में शुद्ध रूप में लिखते हैं। सामग्री, सामग्री को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। तुच्छ, तुच्छ को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। शांति, शांति को हम इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। भ्रम, भ्रम को हम इस तरह हिंदी में शुद्ध रूप में लिखते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ को हम इस तरह हिंदी में शुद्ध रूप में लिखते हैं। उचित, उचित को हम हिंदी में इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं। क्रमांक 10, इक और इत लगाकर नए शब्द बनाएं। बाईं ओर इक से नए शब्द बनाए गए हैं और दाईं ओर इत से नए शब्द बनाए गए हैं। धर्म, धर्म से हम इक लगाकर नया शब्द बना देंगे धार्मिक। अधुना, अधुना से इक लगाकर नया शब्द बन जाएगा आधुनिक। विज्ञान, विज्ञान से हम इक लगाकर नया शब्द बना देंगे वैज्ञानिक। स्वेच्छा, स्वेच्छा से इक लगाकर नया शब्द बना देंगे हम स्वैच्छिक। नीति, नीति से इक लगाकर नया शब्द बना देंगे हम नैतिक। परिवार, परिवार से इक लगाकर नया शब्द बना देंगे हम पारिवारिक। इतिहास, इतिहास से इक लगाकर हम नया शब्द बना देंगे ऐतिहासिक। प्रमाण, प्रमाण से हम इत लगाकर नया शब्द बना देंगे प्रमाणित। पुल्क, पुल्क से हम इत लगाकर नया शब्द बना देंगे पुलकित। सुरक्षा से इत लगाकर हम नया शब्द बना देंगे सुरक्षित। शिक्षा, शिक्षा से इत लगाकर हम नया शब्द बना देंगे शिक्षित। पीड़ा से इत लगाकर हम नया शब्द बना देंगे पीड़ित। आनंद, आनंद से इत लगाकर हम नया शब्द बना देंगे आनंदित। सम्मान, सम्मान से इत लगाकर हम नया शब्द बना देंगे सम्मानित। क्रमांक 12, अपने मित्र अथवा सहेली को रक्तदान का महत्व समझाते हुए पत्र लिखें। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पत्र का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस पत्र के लिंक पर क्लिक करके उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपनी हिंदी विषय की कापियों पर इस पत्र को इस पाठ के अभ्यास में लिख सकते हैं। क्रमांक 13, रक्तदान पर नारे लिखें। रक्तदान महादान, रक्तदान रक्षादान, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान अमूल्यदान। बच्चों, यहाँ पर रक्तदान से संबंधित कुछ और नारे लिखे हैं। रक्तदान का निश्चय करें, चलो एक सच्चा अभिनय करें। ब्लड डोनेट करो, इंसानियत को प्रमोट करो। मानवता के लिए काम करो, आओ रक्तदान करो। बचाओ किसी की जान, चलो करे रक्तदान। अपनी सोच बड़ी करो, रक्तदान करो। इक प्रत्यय लगने पर शब्द में प्रयुक्त पहले स्वर को वृद्धि अर्थात अ को आ, ई को ई, ए को ए तथा उ को उ, औ को औ हो जाता है। जैसे संसार से संसारिक, अ को आ बना दिया हमने। विवाह से वैवाहिक, ई को ए बना दिया। नीति से नैतिक, ई को ए बना दिया। वैद से वैदिक, ए को ए बना दिया। मुख से मौखिक, उ को औ बना दिया। मूल से मौलिक, उ को औ बना दिया। यौग को यौगिक, औ को औ बना दिया। अपवाद, कुछ शब्दों में इक प्रत्यय होने पर पहले स्वर को आद वृद्धि नहीं होती। जैसे प्रशासन से प्रशासनिक, क्रम से क्रमिक आद। ख, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर लगा होता है, वहां इत प्रत्यय होने पर अंतिम आ स्वर का लोप हो जाता है। जैसे पीड़ा से पीड़ित,
दूसरा, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके साथ इत प्रत्यय अलग तरह से लगता है, अतः यह अपवाद है। जैसे विकास से बन गया विकसित, इसमें जो मध्य स्वर आ है का लोप हुआ है। संक्रमण से संक्रमित, इसमें अंतिम अक्षर है उसका लोप हो गया है। प्रेरणा से प्रेरित, इसमें मध्य अक्षर रा के साथ इत प्रत्यय लगा है और अंतिम अक्षर का लोप हो गया है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार पाठ के अभ्यास के हल का यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद उसे अच्छी तरह से याद करना है और याद करके रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है और अशुद्धियां ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। आपने इस वीडियो को अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।